की जय हो। गाती मातम। 8वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास में इस व्रत का उद्यापन विधि बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी को व्रत संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर चंदोमाल बनावे, बंदरवाल और फूलों से सुशोभित करें। चवर से सुशोभित मंडप बनावे, चारों दरवाजों में मिट्टी बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठावे। तुलसी के जड़ों में 4 रंगों के सर्वोत्तम भद्र चक्र बनावे। इसके ऊपर 5 रत्न नारियल रखें, शुद्ध वस्त्र से कलश को ढकें, फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे, चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। इस दिन संयम और शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर तथा उसे विधित नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। विधि प्रकार वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों से 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल प्राप्त होता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य ज्ञान करते हैं, उनके अनेकों जन्म एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं, बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं और भक्ति में रात्रि जागरण करते हैं, वे करोड़ों तीर्थ को करने वाले होते हैं। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित वेदपाती ब्राह्मण को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उनकी पत्नी सहित बुलावें, उन्हें खीर और मधुर भोजन करावें, यथाशक्ति दक्षिणा दें। पूर्णमासी को भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया, मत्स्य रूप धारण किया। ऐसे उस दिन जो दान, हवन, जप, तप और भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है, उसे अक्षय फल देने वाला होता है। इसलिए व्रती को एक ब्राह्मण के संकल्पित समानुसार भोजन करावें। उन्हें ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान की पूजा करके अन्य देवताओं को तुलसी और कपिला गाय का पूजन करें। व्रत कथा सुनाने वाले गुरु और उपरोक्त ब्राह्मण को वस्त्र आभूषण पूजन करके उन्हें क्षमा प्रार्थना करें और मंत्र का यह अर्थ कहें। अतः आप लोग अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने वाले मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी होवे। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाले इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करें, उनको प्रसन्न करके विदा करें। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय और गुरु का दान दें। तत्पश्चात घर वालों के और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। कार्तिक मास में माघ उद्यापन के नियम इस प्रकार बताए गए। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास के व्रत और उद्यापन करता है, वह पाप रहित होकर मनवांछित कामनाओं को पाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।